बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी अरब ने आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी अरब ने सामान में आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद करते हुए एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी कर दी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने एयरलाइंस के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक अब मुसाफिरों को सामान में आब जमजम ले जाने पर पाबंदी आयद होगी। सऊदी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आब जमजम ले जाने से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसमें एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से पाबंदी पर अमल दरामद न करवाने पर नोटिस लेते हुए ये और एयर ब्लूस में दीगर गैर मुल्की एयरलाइंस को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। सऊदी एविएशन का कहना है कि मुसाफिरों को सामान में आब जमजम ले जाने की इजाजत नहीं है और एयरलाइंस इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों के सामान की चेकिंग का अमल सख्त किया जाए। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एयरलाइंस यकीनी बनाएं कि मुसाफिरों के सामान में आब जमजम की बोतलें ना हों। सऊदी एविएशन ने खबरदार किया है कि हिदायत की तामील में नाकामी सरी खिलाफ वर्जी है और सऊदी हुकाम के फैसले पर अमल दरामद न करवाने वाली एयरलाइंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून मुलाजमा को ड्यूटी के दौरान बैठने से मना करने पर कार्रवाई। रियाज में वाक़े एक शॉपिंग मॉल में मुलाजमत करने वाली सऊदी खातून को ड्यूटी के दौरान बैठने से मना करने पर तिजारती मरकज़ के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एक शहरी की ट्वीट पर वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने मुदाखलत की है। ट्विटर पर शहरी ने कहा है कि रियाज के एक मॉल की मुतादिद दुकानों में काम करने वाली सऊदी खवातीन को बैठने से मना किया जाता है, ख्वाह गाहक हों या ना हों। इन्हें दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खड़ा रहना पड़ता है। शहरी ने कहा है कि तिजारती इदारों की गैर मुल्की इंतजामिया की तरफ से सऊदी मुलाजमों के साथ नारवा सलूक मुदाखलत का तकाजा करता है। ट्वीट वायरल होने पर वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कार्रवाई करते हुए जवाबी ट्वीट किया है कि फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा इदारों को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना आयद किया गया है। मज़कूरा तिजारती इदारों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि मुलाजमीन को मुनासिब माहौल फराहम किया जाए। मुमलिकत में गर्द गुबार का तूफान मजीद 2 दिन जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसमियात की कौमी मरकज़ के तर्जुमान हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि इन दिनों मुमलिकत के मुतादिद इलाकों में जो गर्द गुबार का तूफान आया हुआ है वो मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। अल अरबिया चैनल के प्रोग्राम नशरतुल राबिया से गुफ्तगू करते हुए हुसैन अल कहतानी ने कहा है कि गर्द गुबार के तूफान से मुमलिकत के जुनूबी इलाके मुतासिर होने का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि आइंदा हफ्ते को गर्द गुबार का नया तूफान शुरू होगा। कौमी मरकज के माहिरीन इस तूफान में पैदा होने वाली तब्दीलियों पर मुसलसल नजर रखेंगे। याद रहे कि सऊदी अरब का वसी रकबा गर्द गुबार की जद में है, जिसके बायस बाज इलाकों में हद निगाह 0 तक है। वजारत ट्रांसपोर्ट ने हाईवे के मुसाफिरों को तूफान से खबरदार किया है। वजारत का कहना है कि मदीना मुनव्वरा कसीम हाईवे का सफर इंतहाई खतरनाक हो सकता है, जहाँ पर तूफान की वजह से हद निगाह 0 है। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द गुबार के तूफान के बायस सांस के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सऊदी हिलाल अहमर की टीमों ने तनफ्फुस के दर्जनों मरीजों को हालत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि दीगर को मौके पर ही तिब्बी इमदाद फराहम की है। हर वक्त मुस्कुराते रहने वाली सऊदी नर्स कैंसर से जंग हार गईं। सऊदी अरब में कैंसर का मुकाबला करने वाली रीमा अल हसावी की मौत पर सऊदी मुआशरा अफसुर्दा है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने रीमा अल हसावी के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए बरसों इस मोलिक मर्ज का हिम्मत के साथ मुकाबला करने पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से रीमा अल हसावी के हर वक्त मुस्कुराते रहने और खुश इखलाकी से पेश आने पर रीमा अल हसावी के उन्वान से हैशटैग बन गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक किंग सऊद मेडिकल सिटी और समाजी राब्ता वसाइल के एक्टिविस्ट ने इंतहाई मुअस्सर पैगामात जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि रीमा अल हसावी ने जो कैंसर के मोलिक मर्ज में मुब्तला थीं, एक नर्स की हैसियत से अपनी पेशावराना कारकर्दगी मुतासिर नहीं होने दी। आला इखलाक से मरीजों के साथ पेश आईं, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रही। रीमा अल हसावी ने अपनी जिंदगी में मुतादिद वीडियोस जारी की, जिनमें उन्होंने बताया है कि कैंसर कैसा मर्ज है और इसमें मुब्तला होने पर
वो इस मर्ज का मुकाबला किस तरह कर रही हैं। उन्हें कैंसर से मुतासिर होने का पता उस वक्त चला जब मर्ज आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुका था। रीमा अल हसावी ने 10 बरस तक नर्स के तौर पर काम किया। रियाज पुलिस ने इन्हें हुस्न कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा था। किंग सऊद मेडिकल सिटी में इलाज के लिए जाली दस्तावेजात केस में बड़ी मदद की थी। इलावा अजीम रीमा अल हसावी इंटरनेशनल डेजी अवार्ड भी हासिल किए हुए थी। सऊदी वजारत तालीम ने नए तालीमी साल का जदूल जारी कर दिया। सऊदी वजारत तालीम ने नए तालीमी साल का जदूल जारी करते हुए कहा है कि 28 अगस्त 2022 को तमाम मराहिल के तालीमी इदारों के तुलबा की वापसी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने आइंदा तालीमी साल में भी 3 सेमेस्टर्स मुतारिफ करवाए हैं। वजारत ने कहा है कि 22 अगस्त 2022 को तदरीसी अमले की ड्यूटी शुरू होगी, जबकि तालीम का आगाज इतवार 28 अगस्त को होगा। तुलबा की वापसी के साथ ही तालीमी साल का पहला सेमेस्टर शुरू होगा, जो 30 रबीउस्सानी तक जारी रहेगा। दूसरा सेमेस्टर इतवार 10 जमादियुल अव्वल 1444 हिजरी को शुरू होगा और जुमेरात 10 रजब तक जारी रहेगा, जबकि तीसरा और आखिरी सेमेस्टर इतवार 20 रजब से शुरू होगा और ये जुमेरात 4 जिलहिज्जा तक जारी रहेगा। वजारत ने कहा है कि नए तालीमी साल में कुल मुख्तलिफ 10 तातीलात हैं, जिनमें से 5 तवील हफ्तावार छुट्टियां हैं। पहले और दूसरे सेमेस्टर के इख्तिताम पर योमुल वतनी और योम तासीस के अलावा ईद उल फितर की तातीलात भी रखी गई हैं। तालीमी इदारों में ओवरसीज के बच्चों का कोटा बढ़ाया जा रहा है। साजिद तूरी। पाकिस्तान की नई हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में मेडिकल और इंजीनियरिंग के शोबे का कोटा बढ़ाने और रोशन पाकिस्तान अकाउंट समेत दीगर प्रोग्राम जारी रखने का फैसला किया है। एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान विफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि वजारत संभालने के बाद सबसे पहली मुलाकात साबिक सदर आसिफ जरदारी से हुई तो उन्होंने हिदायत की है कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, इनकी खिदमत करनी है। इसी तरह वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का हवाला देते हुए साजिद हुसैन तूरी ने बताया है कि उन्होंने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों का खास ख्याल रखने का कहा है, इसलिए इस वजारत को सियासी बुनियादों पर नहीं बल्कि खिदमत के जज्बे से चलाएंगे। उनका कहना था कि साबिक हुकूमत ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो न सिर्फ उनको जारी रखेंगे बल्कि इनमें मजीद बेहतरी लाएंगे। साजिद हुसैन तूरी ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जरूर कोशिश की थी, लेकिन इस पर किसी किस्म का अमल दरामद नहीं हुआ। साजिद तूरी का यह भी कहना था कि हमारी हुकूमत ने फैसला किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों को पाकिस्तान के तालीमी इदारों में दाखिले के लिए कोटा दिया जाए। अगरचा उनका कोटा पहले मौजूद है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर खुसूसी शोबाजात में उनका कोटा बढ़ाया जाए ताकि वो अपने मुल्क में आकर तालीम के मौक़ों से ज्यादा फायदा उठा सकें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।